क्या होगा अगर किसी इंसान को हवा से भरा इंजेक्शन दे दिया जाए और जो छोटे बच्चे होते हैं वे सपने में देखते क्या हैं। और एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसे सुनकर ना भाई पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। और तो और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का एक ऐसा राज जो 99% लोग नहीं जानते होंगे। तो चलो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, अब तक के रिसर्च के मुताबिक इस धरती पे ना इंसानों की कुल 14 प्रजातियां रही हैं, जिनमें से सिर्फ हमारी यानी होमो सेपियंस ही बचे हैं। तो हम इंसानों की वजह से पिछले 500 सालों में लगभग 322 से ज्यादा जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। मतलब देख रहे हो ना कि हम इंसान कितने खतरनाक प्राणी हैं। नंबर 11, इंडिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन इसी साल यानी दिसंबर 2023 से कालका सिकला सर्किट में चलेगी और इसकी जानकारी खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। हाइड्रोजन से चलने वाली यह ट्रेन इंडिया में ही बनाई जा रही है और इस ट्रेन का नाम वंदे मेट्रो होगा। नंबर 10, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ये दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट रखी जाती है। अब इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब रात होती है तो ये बॉर्डर स्पेस से एकदम क्लियरली दिखता है। मतलब इतनी ज्यादा लाइटें जलती हैं यहाँ पर। नंबर 9, अब ये देखो, ये है ग्लास फ्रॉग और ये एक ऐसा मेढक है जिसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब इसके अंदर की सभी बॉडी पार्ट्स आप आसानी से देख सकते हो। और जहां तक इसके अंडों की बात करें तो वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। हालांकि ये अंडे छोटे होते हैं, लेकिन अंडों के अंदर बच्चों को बढ़ते हुए आप बाहर से भी देख सकते हो। नंबर 8, ये बात है साल 1944 की, जब सेंटियागो एयरलाइंस का एक विमान जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरी और 18 घंटे बाद उसे ब्राजील में लैंड करना था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही घंटों बाद वह विमान आसमान में कहीं गायब हो गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि ठीक 35 साल बाद यानी साल 1989 में उसी विमान ने ब्राजील के एक एयरपोर्ट पे लैंड किया। और जब कुछ ऑफिसर्स ने प्लेन के अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि प्लेन में सभी यात्रियों के सिर्फ कंकाल ही थे और पायलट के भी कंकाल ही थे। अब प्लेन को आखिर लैंड किसने किया, ये आज तक एक रहस्य है। नंबर 7, एक बीमारी होती है जिसे एनोनिकिया कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि फिंगर्स में नाखून होते ही नहीं, और ये लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में किसी एक ही इंसान को होती है। और ये बीमारी पूरी दुनिया में सिर्फ 102 लोगों को ही है। मतलब सोचो, कोई इंसान बिना नाखून के दिखता कैसा होगा। और ये भी सोचो कि क्या वो नॉर्मल इंसान की तरह सारे काम कर पाते होंगे। नंबर 6, आपने एक से बढ़कर एक टॉलेस्ट इंसान के बारे में सुना होगा, बट क्या आप ये जानते हैं कि इतिहास का सबसे टॉलेस्ट इंसान आखिर था कौन? तो वो था रॉबर्ट वाडलो, जिसकी हाइट 8 फीट 11 इंच थी। और तब से लेकर आज तक इतना लंबा इंसान कोई पैदा ही नहीं हुआ। नंबर 5, आपने अपनी लाइफ में जूते तो बहुत सारे पहने होंगे। एक खुदाई के दौरान लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक मंगोलिया जाति की मम्मी पाई गई। इस मम्मी में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसके पहने हुए जूते आज के एडिडास की तरह दिखते हैं। मतलब जूतों का आविष्कार बहुत पहले ही हो चुका है। नंबर 4, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप हर 6 महीने में ब्लड डोनेट करते हो तो आपका शरीर न्यू और फ्रेश ब्लड बनाने लगता है, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि आपका दिल हेल्दी रहता है, ब्लड कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है और मोटापा भी कम हो जाता है, और रेड ब्लड सेल्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसलिए हमें ब्लड डोनेट जरूर करनी चाहिए। नंबर 3, आपको ये पता है कि आखिर जो छोटे बच्चे होते हैं वे सपने में देखते क्या होंगे? तो देखो, 4 साल के कम एज के बच्चे अपने सपने में खुद को देख ही नहीं पाते। और इसका रीजन ये है कि इस एज के बच्चों को कोई भी भाषा नहीं आती, इसलिए ये बच्चे सपनों में सिर्फ तस्वीरें ही देखते हैं और कोई भी आवाज नहीं सुन पाते। और इनके सपने डरावने नहीं होते, क्योंकि वो डरना ही नहीं जानते हैं। मतलब ये जानते ही नहीं कि डर होता क्या है। नंबर 2, आपने एक से बढ़कर एक पेड़ देखे होंगे, लेकिन ये है मैड्राक का पेड़। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा पेड़ है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल हमारे जैसे। और जब इसे काटोगे तो इसके अंदर से ना भाई बच्चे की रोने की आवाज आती है। भाई इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वे इंजेक्शन देने से पहले इंजेक्शन में से थोड़ी दवाई बाहर निकाल देते हैं। और ये बात आपको पहले से ही पता होगा कि डॉक्टर्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इंजेक्शन से हवा या बबल्स बाहर निकल जाए। लेकिन क्या होगा अगर किसी इंसान को खाली इंजेक्शन दे दिया जाए जिसमें सिर्फ हवा हो? तो देखो, ये बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि ऐसा करने से
ब्लड फ्लो में रुकावटें आ सकती है। यहाँ तक कि अगर दिमाग के रास्ते में ये एयर बबल्स आ जाए तो दिमाग तक ब्लड पहुँच ही नहीं पाएगा। और ये भी पॉसिबल है कि ये एयर बबल्स हमारे दिमाग में पहुँचने के बाद फट जाए, जिससे हमारी जान भी जा सकती है।